जय माता की सभी संगत को। आज एक बहुत ही चर्चित विषय पे चर्चा मैं करने वाली हूँ कि प्याज लहसुन खाने से क्या वाकई में देवी देवता रुष्ट हो जाती हैं या फिर क्या हमें लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है, और क्या वाकई में लहसुन प्याज तामसिक चीज़ें हैं, ये खाली हमारा एक धार्मिक भ्रम है या फिर इनको वास्तव में खाने से हमारे जो हैं देवी पितर जो हैं रुष्ट हो जाते हैं, और किन किन जगहों पे हमें इसको खाना चाहिए और कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो लोग स्पेशली देवी माँ की पूजा पाठ करते हैं वो प्याज लहसुन खा सकते हैं या नहीं, देखो ये अपने मन की भावना होती है। वैसे प्याज लहसुन को कई तर्क वितर्कों से देखा जाए, अगर हम बातें सुनते हैं, वीडियोस बहुत सारे हमने सुने हैं, और आमतौर पे जो हमारे आसपास की कम्युनिटी होती है सभी का यही कहना होता है कि लहसुन प्याज जो है एक तामसिक पदार्थ होते हैं और इनको नहीं खाना चाहिए जो माँ की पूजा करते हैं। अब मैं आपको इसमें छोटी सी एक बात भी बताती चलूँगी, तामसिक जो चीज़ें होती हैं कि कहाँ पर आप लहसुन प्याज खा सकते हो या नहीं खा सकते। हम अगर अपनी बात करें तो हम लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, क्योंकि प्याज और लहसुन के गुण अगर गिनवाने बैठ जाएं तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लहसुन प्याज शरीर के लिए भी फायदेमंद माना गया है, हाई बीपी में और गठिया बाई में बहुत सारी डिसीज़ जो हैं लहसुन प्याज खाने से हमारी जो है ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपको इंस्टेंट बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो प्याज का रस और कच्चा प्याज खाने से आपको राहत मिलती है, लू से भी ये बचाता है। तो ये हो गए इनके गुण। अब चलते हैं पूजा पाठ की तरफ के वाकई में इसको खाने से पाप लग जाता है। देखिए, अगर हम धर्म की माने, धर्म की तरफ से देखें तो ये एक बदबूदार पदार्थ होता है, क्योंकि इसको खाने से जो है हमारे पेट में बदबू बनती है, जिससे बदबूदार गैस बाहर निकलती है पेट से, जो गंदगी फैलाती है। मुंह से हमारे बदबू आती है, सांसों से बदबू आना शुरू हो जाती है। इसलिए इसको विशेष करके पूजा पाठ के समय में निषेध माना गया। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, वो जो हमसे भी जुड़े हैं एक सवाल करते हैं, माता जी क्या हम लहसुन प्याज खा सकते हैं। तो अगर हमारा मत, हम अपने मत की बात करते हैं, यहाँ पे किसी को ना गलत कहा जा रहा है ना सही कहा जा रहा है। बात यहाँ पे सही गलत की नहीं है, बात है अपने अपने विचारों की, अपने अपने मत की। तो हमारे मत के हिसाब से लहसुन प्याज खाने से कोई बड़ा पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि लहसुन प्याज उस ईश्वर की बनाई हुई एक संरचना है, एक खाद्य पदार्थ, एक कंद मूल फल जो भगवान ने हमारे लिए बनाया। उसके अंदर गुण भी हैं और कई कंडीशन में खाने के उनके अवगुण भी होते हैं, अधिक मात्रा में अगर उनका सेवन किया जाए तो ये छोटी सी बात है, ये भ्रम की बात। अब किन कंडीशन में हम प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए हमें, उन पे चर्चा कर लेते हैं। कि लहसुन प्याज, जब आप किसी देवी देवता की स्पेशली साधना कर रहे हो, आपने जोत अखंड जला रखी हो, आप व्रत आदि में हो, व्रत के समय में लहसुन प्याज निषेध माना गया है। इसीलिए निषेध माना गया है क्योंकि इससे बदबू उत्पन्न होती है, और जब आप भजन कीर्तन कर रहे होते हो तो आपके देव तक, आपके इष्ट तक आपकी बदबूदार सांसें ना जाएं। और उसके लिए क्योंकि हम खुशबूदार जो बहुत सारे द्रव्य होते हैं, गूगल हो गई, लोबान हो गया, अगरबत्ती धूप वगैरह जलाते हैं अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, तो वहीं पे कहीं ना कहीं मुंह से जो दुर्गंध आती है उससे बचने के लिए सिर्फ आपको पूजा साधना आराधना में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। दूसरी बात, जिस दिन आप व्रतधारी हो, कि आपने आज कोई दूतनी माँ का व्रत कर लेता है, कोई शेरों वाली माँ के व्रत करता है, कोई बालाजी हनुमान जी के व्रत करता है, स्पेशली व्रत के टाइम में आप लोग लहसुन प्याज नहीं खा सकते हो। और बाकी के दिन जो रहते हैं, नवरात्रि में भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए 9 दिन, अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है तो। और वैसे भी नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग व्रत करते हैं, चाहे अखंड ज्योत आप जलाए ना जलाए, सुबह शाम की भी करें, तो नवरात्रि के समय में आप इसको नहीं खाइए। क्यों? क्योंकि ये एक बदबूदार पदार्थ है। बाकी लहसुन प्याज खाने से किसी को कोई बड़ा पाप नहीं लगता है। अगर लोगों के मत की सुने तो कोई कहता है कि ये गाय के हाड़ मांस से बना है, कोई कहता है ये राक्षसों के मलमूत्र से बना है, कोई कुछ अलग अलग जो है तर्क वितर्क इसके दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के लोगों को अगर एक मिसगाइड ना किया जाए तो सीधे तौर पे ये बताया जाए कि इष्ट जो हमारे होते हैं वो कभी रुष्ट नहीं होते लहसुन प्याज खाने से। बस आपको साधना के समय में अपने मन से शुद्धता और सात्विकता बरतनी होती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, वो परमात्मा है।
स्वच्छता एक होनी चाहिए हमारे कर्मों में, हमारे खान में पान में जो भी है, क्योंकि इसमें भोजन भी नहीं किया जाता। एक समय भोजन होता है वो भी सात्विक आहार किया जाता है। साधना के समय में बाकी दिन आप प्याज लहसुन खा सकते हो, क्योंकि बाकी दिनों में हम भी प्याज लहसुन खाते हैं। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि गद्दी वाले दिन हम प्याज लहसुन खाएं या नहीं। देखो, जो बच्चे गद्दी लगाते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। और अगर आप माता शेरावाली के साथ या किसी भी देवी के साथ, शमशानों वाली माँ को पूज रहे हो, चौराहे वाली माँ को पूज रहे हो, कहीं ना कहीं आप तामसिक भोग अगर उनको दे रहे हो, तो आपको लहसुन प्याज खाने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब आप अपने पितरों की आराधना कर रहे हो, पितरों के लिए आप भोज्य पदार्थ बना रहे हो, तो देखो सब्जी का भोग पितरों को कभी नहीं लगाया जाता। और अगर आप भंडारे के लिए सब्जी बनाते हो उसमें प्याज लहसुन मत डालिए, क्योंकि वो देवता का भोग होता है। छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी जगह पे आपको इसका पालन नहीं करना। बाकी के दिनों में आप प्याज लहसुन खा सकते हो। जिन लोगों ने आपके कानों में ये बात डाली है कि भाई इसे खाने से बहुत ही बड़ा आप पाप लग जाएगा, आप दुनिया के सबसे बड़े अधम, नीच और पापी कहलाएंगे, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि धर्म अपनी जगह सही है, हम धर्म को गलत नहीं कहते। यहाँ पर किसी धर्म के विषय में चर्चा नहीं, अधर्म के विषय में चर्चा नहीं। यहाँ पर ना सही की चर्चा है ना गलत की चर्चा है, अपने अपने मत की चर्चा हो रही है। और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हम यही बात कहेंगे कि भाई एक विश्वास अपनी जगह है, अंधविश्वास अपनी जगह। उस ईश्वर की बनाई हुई ये कृतियां हैं, उस ईश्वर ने हमारे लिए इन पदार्थों को बनाया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप प्याज लहसुन का सेवन करने से बड़े पाप के भागी बन जाते हो। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों के मन से ये दुविधा संशय दूर हुआ होगा कि प्याज लहसुन त्यागने से हमारे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं और खाने से वो रुष्ट हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देवता मन से जुड़ते हैं, मन से। अगर आप मन से उनकी सेवा भावना से आराधना करते हो, चाहे आप जोत लगाएं या ना लगाएं, साधना करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान को जितना भी आप साधनाएं करते हो, शक्ति पाने के इच्छुक होते हो, इतना ही आप जितना हमने समझा है, देखो साधनाओं को और तंत्र को बर्बादी की तरफ ही इंसान जाता है। तो आपको पूरा पूरा मतलब हिसाब से कि हम अपने भगवान से कनेक्ट रह सके, इतना ही पूजा पाठ आपको करना चाहिए। अधिक पूजा पाठ करने वालों का कभी ना भला हुआ है, ना ही हो सकता है। हाँ, कुछ लोग ये होते हैं कि टाइम उनको देते हैं ताकि कोई प्रभु भक्ति में रहे। प्रभु भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आप घंटों घंटों मंदिर में माला जपे। एक छोटे से भजन की लाइन दो मैं कहना चाहूँगी कि रहन दे भगतनी, जान दे भगतनी, झुट्टी फेरा माला। कहते हैं ना कि झुट्टी माला फेरते हैं सभी लोग, मन में सच्चाई किसी के नहीं है। अगर मन में सच्चाई है तो प्याज लहसुन कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर खा सकते हो। हमने ये आपके साथ क्लियर करने की कोशिश की है अपने मत के हिसाब से कि आप किन किन समय में आपको ये त्याग करना चाहिए और कारण क्या है इसको त्याग करने का। सिर्फ यही चीज़ है। तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी सभी को। जय माता की।